जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम सिंपल HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ स्पॉटिफाई क्लोन बनाना सीखेंगे। ये हमारे पास स्पॉटिफाई क्लोन है जिसमें हमारे पास गाने लगे हुए हैं। जिस तरह से हम स्पॉटिफाई के अंदर गाने सुनते हैं, सेम उसी तरह से हमने गाने लगाए हैं। अगर किसी भी गाने के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो उस गाने को यहाँ से मैं प्ले कर सकता हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पॉज भी कर सकता हूँ। जब ये गाना प्ले होगा और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक एनिमेटेड आइकन भी आएगा। अगर मैं इसको प्ले करूँ, यहाँ पे साइड पे देखो, इसके कार्नर पे देखो, तो जिस तरह से हम किसी भी ऑडियो प्लेयर के अंदर कोई ऑडियो चलाते हैं, कोई गाना चलाते हैं, तो हमारे पास ये एनिमेट होता है। सेम उसी तरह से हमने वो फंक्शनैलिटीज़ लगाई हैं। इसके अलावा हम इसमें गानों को नेक्स्ट और प्रीवियस भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई नेक्स्ट गाना सुनना है तो इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास अगला गाना आ जाएगा। सेम अगर हमने कोई बैक वाला प्रीवियस गाना सुनना है तो बैक वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास प्रीवियस जो सॉन्ग है वो आ जाएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास सीक बार आ रहा है, प्रोग्रेस बार आ रहा है, इसके थ्रू भी हम गाने को स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अगर मुझे गाना सुनना है 1 मिनट के बाद, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा 1 मिनट की उसकी टाइम लाइन, या बीच में मुझे सुनना है तो बीच तक ले जाऊँगा, लास्ट से सुनना है तो लास्ट तक ले जाऊँगा और जैसे प्ले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास प्ले हो जाएगा। इसमें मैंने जितनी भी ऑडियोज़ हैं ये ऑलमोस्ट मैंने यूज़ की हैं फ्री वाली। जो फर्स्ट 3 हैं वो मैंने यूज़ किए हैं यूट्यूब स्टूडियो से, जो उसकी ऑडियो लाइब्रेरी से आते हैं। बिल्कुल क्लासिकल सी हैं। अगर इसको हम प्ले करके आपको दिखाऊं तो बिल्कुल ये क्लासिक सी हमारे पास है, क्लासिकल सी हैं। तो क्योंकि मुझे भी क्लासिकल ही पसंद है और वैसे भी ये फ्री में मिल रहे थे और मुझे बाकियों का ये भी डर था कि कहीं पे वो उनका कॉपीराइट ना आ जाए, तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल सिंपल रखा है और ऑडियो भी मैंने वहीं से उठाई है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो भी गाने लगाना चाहो गाने लगा सकते हो, आप कोई नात इसमें लगाना चाहो नात लगा सकते हो। इस वीडियो को मैंने बहुत ही सिंपल रखा है और इन डेप्थ जाके चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं। जो बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, जिन्हें थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट आती है, वो भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं और एट द एंड ऑफ वीडियो आप इस तरह का एक स्पॉटिफाई क्लोन बना लोगे। और लास्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप इसे ऑनलाइन होस्ट कर सकते हो फ्री में, ताकि आपका एक प्रोजेक्ट ऑनलाइन होस्ट हो। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब स्पॉटिफाई क्लोन बनाने के लिए आपके पास स्पॉटिफाई का एक लोगो होना चाहिए, एक आपके पास GIF फॉर्मेट की इमेज होनी चाहिए। जिस तरह से आपके पास कोई सॉन्ग प्ले होता है इस तरह की आपके पास एक एनिमेशन प्ले होती है, तो आपके पास ये एक GIF होना चाहिए। जिस तरह से आप देख सकते हो कि ये हमारा वर्किंग कर रहा है। उसके बाद आपके पास सॉन्ग्स होने चाहिए। सॉन्ग आप कोई भी लगा सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ ऑडियोज इसकी ली हैं यूट्यूब स्टूडियो से और कुछ ऑडियोज इसकी मेरे पास पहले से मौजूद थी। उसके बाद कवर फोल्डर आपने लेना है। कवर के अंदर आपने कुछ इमेजेस लगा लेनी है, सेम साइज़ की लगा लो, डिफरेंट की लगा लो, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी हमने इसकी फंक्शनैलिटी सीखनी है। उसके बाद आपने इस फोल्डर को कर लेना VS कोड के अंदर ओपन, और इसके अंदर आपने 3 फाइल्स क्रिएट करनी है, index.html, style.css और script.js। उसके बाद आपने index.html के अंदर style.css को भी और script.js को भी लिंक कर लेना है, और एक आपने फॉन्ट ऑसम का CDN यहाँ पे लिंक कर लेना है। ये जस्ट आप गूगल पे सर्च करोगे फॉन्ट ऑसम CDN तो आपके पास इस तरह की बहुत सी फाइल्स मिल जाएंगी। आप जो मर्जी लगाना चाहो इसके अंदर आप लगा सकते हो। अल्टीमेट हमने जो आइकन्स हैं वो लगाने इसकी मदद से। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आपके पास नीचे सोर्स कोड में ये फाइल मौजूद है, तो आप इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसके बाद आपने इसके अंदर सबसे पहले HTML कोड लिखना है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे एक nav का टैग, और nav के टैग के अंदर आप लोग एक UL का टैग, UL टैग के अंदर आप लोग एक LI का टैग, और LI के टैग को आपने क्लास लगा देनी है ब्रांड, क्योंकि इसके अंदर आपने लगाना है अपना लोगो। इसके अंदर आपने एक इमेज का टैग लेना है, उसको आपने SRC दे के आप ये कवर के अंदर से कोई भी इमेज आप इसको लगा दो। मैं इसको लगा देता हूँ वहाँ पे, यहाँ पे 1.jpg। उसके बाद इसको आपने क्लोज कर देना है। इसके अंदर मैं आल टैग नहीं लगा रहा क्योंकि अभी हम SEO पे काम नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट कर रहे हैं अपनी कोडिंग के ऊपर। बाकी अगर अदरवाइज आप इसके अंदर आल टैग भी लगाते हो। तो उसके बाद इसके अंदर आपने टेक्स्ट लिखना है स्पॉटिफाई, तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्पॉटिफाई। अभी आपका nav टैग एंड हो गया। उसके बाद इसके नीचे आपने एक लेना है कंटेनर, और कंटेनर के अंदर आपने एक और डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है सॉन्ग लिस्ट। अब सॉन्ग लिस्ट के अंदर एक लोगे आप H1 का टैग, इसके अंदर आपने टाइटल दे देना है स्पॉटिफाई क्लोन हो गया। अब इसके नीचे आपने एक और डिव ले लेनी है स्पॉटिफाई क्लोन के अंदर, और जो सॉन्ग लिस्ट है इस डिव के अंदर एक और आप डिव लोगे, उसको आपने क्लास लगा देनी है सॉन्ग आइटम लिस्ट। यहाँ पे क्लास लगाओ आप
बल्कि आप इसको लगा दो सॉन्ग आइटम कंटेनर, सॉन्ग आइटम कंटेनर। ये आपकी क्लास थोड़ी सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी। अदरवाइज़ आप क्लासेस अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हो, जो भी आप नाम रखना चाहो। अब इसके अंदर आपने 2 कमेंट्स लगाने हैं, क्योंकि जो हमारा मेन दिव होनी है जिसके अंदर हमारे डिफरेंट सॉन्ग्स आ रहे होने हैं, तो उसके लिए हम एक कंपोनेंट डिफाइन करेंगे। बार बार उस कंपोनेंट को हमने रिपीट भी करना है, कॉपी पेस्ट करना है, जब हमने प्रोजेक्ट में ज़्यादा गाने लगाने हैं। उसके लिए आपने कमेंट लगा देना है। इसको आप दो यहाँ पे सॉन्ग आइटम, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, और इसको आप कॉपी पेस्ट कर लो। इसके एंड पे आप लिख दो एंड सॉन्ग आइटम। अब ये जो आइटम का कोड है आप इसके अंदर लिखो। उसके लिए आप यहाँ पे एक डिव लो और उसको आपने क्लास लगा देनी है सॉन्ग आइटम, और इसके अंदर आपने सबसे पहले लेना है IMG का टैग, मतलब इमेज का टैग। इसके अंदर फ़िलहाल के लिए मैं कोई भी इमेज लगा लेता हूँ, लेकिन आपने जो इमेज है वो ना भी लगाओ, कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इमेज हमारी आनी है जावास्क्रिप्ट फाइल के थ्रू। लेकिन अभी मैं लगा रहा हूँ ताकि हम इसको डिज़ाइन कर सकें। उसके बाद इमेज टैग के नीचे आपने एक और लेना है स्पैन का टैग, और स्पैन टैग के अंदर आप इसको जस्ट क्लास लगा देनी है। क्लास आप इसको लगा दो सॉन्ग नेम। सॉन्ग का जो नेम होगा वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होगा। उसके बाद आपने एक और लेनी है स्पैन का टैग, और स्पैन टैग को आपने यहाँ पे लगा देनी है क्लास। इसको आप यहाँ पे क्लास लगाओगे कि ये हमारे पास है सॉन्ग प्ले। इसके अंदर हमने आइकन लगाना है, तो क्लास हमने लगा दी सॉन्ग प्ले, और इसके नीचे हमने इसके अंदर हमने एक और लेना है आई का टैग। अब आई के टैग के अंदर हमने चूँकि आइकन लगाना है, तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करेंगे क्लास FAR, और उसके बाद सॉन्ग आइटम प्ले, सॉन्ग आइटम प्ले, और उसके बाद आप इसको लगा दो FA प्ले सर्कल, सर्कल। ठीक हो गया। और ये जो आई का बटन है ना, इसको आपने ID दे देनी है 0, क्योंकि बाद में हमने जब इसको रिपीट करना है तो इसकी ID हमारे पास चेंज होनी है, इसलिए हमने इसको ID लगा देनी है 0। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो इसको हम पहले ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे, ये हमारे पास ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा, और ये हमारे पास इस तरह का कुछ कोड आ रहा है। अब ये जो फर्स्ट वाला है इसके अंदर हमने लोगो लगाना है, तो ये जहाँ पे हमने लगाया ना कवर, इसकी जगह हमने लगाना है लोगो, क्योंकि हम स्पॉटिफाई का लोगो इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे लोगो, ये हमारे पास लोगो आ रहा है, logo.png सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, ये आपके पास लोगो आ रहा है, और आपके पास आ गया ये स्पॉटिफाई का क्लोन, और नीचे आपके पास आने चाहिए वो आइकन, तो वो आपके पास आइकन नहीं आया। लेट मी चेक। तो इसके अंदर FR और इसके बाद इस यहाँ पे हमने लिखना FA। फॉन्ट और सम को लगाने का भी एक रूल होता है कि आपके पास आइकन भी आ गया। ठीक हो गया। अब इसके नीचे आपने बॉटम का कोड लिखना है कि बॉटम के अंदर आपके पास क्या होगा, तो इसके नीचे आपने यहाँ पे एक लगा देना कमेंट, और इसके अंदर आप लिख दो बॉटम कोड। ठीक हो गया। अब ये बॉटम कोड है, ये मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट, क्योंकि सिंपल सा कोड है, लेकिन इसको लिखने में हमारा थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाना है। तो बॉटम का कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके अंदर एक डिव है, उसको हमने क्लास लगाई बॉटम। इसके अंदर एक आपने इनपुट का टैग लेना है, जिसकी आपने टाइप रखनी है रेंज, नेम भी उसका रेंज, ID इसके आपने लगानी है माई प्रोग्रेस बार, और मिनिमम 0, वैल्यू 0, और मैक्सिमम आपने इसको जो लेंथ देनी है वो देनी है 100, क्योंकि इसके साथ हमने जो सॉन्ग की ऑडियो उसके इसके साथ मूव करवानी है। उसके बाद आपने लेना है कि डिव, उसके अंदर आप उसको आपने क्लास लगा देनी है आइकन। इसके अंदर आपने फॉन्ट और सम के ये वाले आइकन लगा लेने हैं, जिसमें आपके पास एक आइकन होगा बैक और फॉरवर्ड, बैकवर्ड के लिए, एक आपके पास होगा नेक्स्ट सॉन्ग के लिए, और दरमियान वाला होगा आपके सॉन्ग को पॉज लगाने के लिए या अगेन उसको प्ले करने के लिए। इसके नीचे एक और आपने डिव लेनी है, उसको हमने क्लास लगा देनी सॉन्ग इन्फो, और उसके बाद आपने इसके नीचे एक लगानी है इमेज के टैग। इमेज के टैग के में आपने लगाना है playing.gif, जो मतलब आपका प्लेइंग वाला गिफ है, जिसमें आपके पास सॉन्ग प्ले होगा और वो एनिमेट होगा। इसके नीचे एक आपने ID लगा देनी है, ये मास्टर सॉन्ग नेम, दैट्स इट। ये आपका HTML कोड कंप्लीट हो गया। अब आते हैं style.css में। तो style.css कोड इसका जो है वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। उसके लिए सिंपल आपने यहाँ पे एक लगाना है स्टार मार्क, स्टार मार्क के अंदर स्टार मार्क और मार्जिन पैडिंग 0, मार्जिन 0, और उसके बाद पैडिंग 0, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, और उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन नन। इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिंपल सा कोड है, आपको मैं समझा देता हूँ। मेन जो हम फोकस करेंगे ना वो करेंगे जावास्क्रिप्ट के ऊपर, क्योंकि इसमें जो सीखने वाली चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर है। बस नैव का टैग, नैव के अंदर जो URL है उसको आपने डिस्प्ले फ्लैक्स लगा देना है, लाइट एंड आइटम सेंटर, लिस्ट स्टाइल नन, हाइट इसकी आपने लगा दी 65 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर आपने इसका कर देना ब्लैक, और
टेक्स्ट कलर कर देना वाइट। उसके बाद ब्रांड, और ब्रांड के अंदर जो इमेज लगी हुई है मतलब आपकी लोगो इमेज, उसको आपने विड्थ लगा देनी है 44 पिक्सल, पैडिंग आपने इसको लगा देनी है 0 और 8। उसके बाद ब्रांड आपका जो लोगो है उसको आपने ये वाली स्टाइलिंग दे देनी है, डिस्प्ले फ्लैक्स अलाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट वेट बोल्डर और फॉन्ट साइज 1.3 REM। और इसके अंदर आपने ये एक फ़ॉन्ट भी लगा देना है। या आप जैसे गूगल पे सर्च करोगे कि गूगल फ़ॉन्ट्स, तो आपने कोई भी आपके पास हो, ना भी लगाओ कोई मसला नहीं, क्योंकि आप अभी फंक्शनैलिटी सीखो। लेकिन आपके पास चूँकि ये CSS की फ़ाइल भी मौजूद है, आपके पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल भी मौजूद है, आपके पास index.html की फ़ाइल भी मौजूद है, तो आप डायरेक्टली इस पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट करके अपने प्रोजेक्ट में साथ लगा सकते हो, क्योंकि जस्ट इसमें CSS है और सिंपल से CSS है। लेकिन अगर आप CSS सीखने में इंटरेस्टेड हो तो मेरा एक 60 डेज चैलेंज वाला पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, जिसमें मैंने 60 प्रोजेक्ट किए हैं CSS के। इसके अलावा भी और भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो 60 आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप CSS सीखना चाहते हो। उसके बाद आपने सॉन्ग आइटम इसके ऊपर ये स्टाइलिंग कर दी, सॉन्ग आइटम के अंदर जितने भी हैं उसके अंदर बॉटम के ऊपर आपने ये वाली स्टाइलिंग कर दी। अब बॉटम की जो है ना वो डिव, उसको हमने पोजीशन लगानी है स्टिकी, ताकि वो हमारे पेज के साथ जुड़ी रहे। अब इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे अपने, तो ये हमारे पास स्टाइल हो गया। अब इसमें ये जो हमारे पास है ना, इसका स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, और बल्कि ये हमने जूम किया हुआ है, तो इसका जूम मैं ख़त्म करता हूँ। अब ठीक आ रहा है यहाँ पे, वो जूम था ना हमारे पास, इसलिए स्टाइल इसका थोड़ा सा ख़राब आ रहा था। इमेज हमारे पास लगी आगे, डिव भी आ गई, और ये नीचे हमारे पास जो इनपुट का टैग है ये भी आ गया। अब जस्ट HTML और CSS की फाइल को जब रन करोगे ना, तो ये वाला आपके पास स्टाइल बन जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने आना जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो ये अब हमारी ये मेन फाइल, जिसके अंदर हमने तसल्ली के साथ कोडिंग सीखनी है, तसल्ली के साथ हमने इसमें कोडिंग मैंने आपको समझानी है। तो आपकी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी आप साथ काम कर रहे हो, उसको आप छोड़ दो, क्योंकि आपने इसको लाइन बाय लाइन समझना है। सिंपल सा कोड है, लेकिन इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहले आपने यहाँ पे एक लेटर लेना है, उसको आपने लगा देना है कोई भी नाम है, उसको नाम दूंगा सॉन्ग इंडेक्स। नाम आपने हमेशा वही रखने होते हैं जो हम बाद में याद रख सकें। सॉन्ग इंडेक्स हो गया। उसके बाद एक और लेटर लेना है, इसको आपने क्लास लगा देनी है ऑडियो एलिमेंट, और इसको आपने इक्वल करना है न्यू ऑडियो। ये ऑडियो है ना, जो ये वाला ऑडियो, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसकी मदद से हम कोई भी ऑडियो प्ले करवा सकते हैं। इसकी मदद से हम ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि किस तरह से आप ऑडियो रिकॉर्डिंग ऐप बना सकते हो, तो वो हमने इस फंक्शन के थ्रू बनाई थी। उसके बाद सॉन्ग वाला आपका फोल्डर ऑडियो, उसके बाद सॉन्ग वाला फोल्डर, सॉन्ग के बाद आपने इसको फर्स्ट सॉन्ग देना है। फर्स्ट सॉन्ग में इसको दूंगा 1.mp3। ये मेरे सॉन्ग का नेम है जो मेरे पास सॉन्ग वाले फोल्डर के अंदर मौजूद है। ये हमारे पास आ गया सॉन्ग्स वाला फोल्डर, सॉन्ग वाले फोल्डर के अंदर 1.mp3, ये वाला लिंक हमने यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद आपने एक और यहाँ पे नीचे लेटर लेना है, उसको आपने क्लास लगा दी मास्टर प्ले, और इसको आपने इक्वल करना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, और इसके अंदर आपने मास्टर प्ले वाली जो ID है वो यहाँ पे लगा देंगे। अब मास्टर प्ले वाली ID हमारे पास कहाँ पे मौजूद है, मैं इसको यहाँ पे, ये हमारे पास आ गई मास्टर प्ले वाली ID, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है और इसको आपने यहाँ पे लगा देना है। अब जितनी भी हमारे पास है ना डिव्स हैं, या हमारे पास कुछ आइकन्स हैं जिनके ऊपर हमने क्लिक करके फंक्शंस परफॉर्म करवाने हैं, उन सब को हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाना पहले। तो लेट मास्टर प्ले, उसके बाद हम इसमें माई प्रोग्रेस बार, और माई प्रोग्रेस बार के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID है, इसको हम क्वेरी सेलेक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यूज़ करेंगे गेट एलिमेंट बाई ID, क्योंकि हमने अलग अलग से इनको IDs लगाई हुई हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये वाला माई प्रोग्रेस बार, इसको यहाँ से कॉपी किया और इसके अंदर हम लगा देंगे माई प्रोग्रेस बार, और ये नेम हम इसको यहाँ पे भी रख देंगे। नेम इनका सेम हम रख देंगे ताकि इसको एक्सेस करना आसान हो और हमें याद रखना भी आसान हो। अब माई प्रोग्रेस बार के नीचे एक और आप यहाँ पे लेट लो, उसको आपने नाम देना GIF ना समझ लेना, GIF, जिसके अंदर हमारे पास गिफ लगा हुआ है जो हमने चलाना है अपनी सॉन्ग प्ले होने के बाद। उसके लिए आप यहाँ पे यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर नहीं, हम इसमें यूज़ करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID। मैं ज़्यादातर क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं आपको इसमें ID की मदद से ज़्यादा चीज़ें समझा रहा हूँ, क्योंकि इसकी मदद से थोड़ा सा आपको याद रखना आसान होता है। क्वेरी सिलेक्टर जो है वो अक्सर आप लोग भूल जाते हो, जिस तरह से मैं भी स्टार्ट में भूल जाता था, क्योंकि कभी आपने उसमें डॉट लगाना है, कभी आपने हैश लगाना है, तो वो चीज़ें आपके पास थोड़ी सी याद रखनी मुश्किल होती है। अब इसके अंदर आपने GIF लगाना है, तो हमने इसको लगाया हुआ है यहाँ पे
मैं आपको दिखाऊं ये वाला आईडी, इसको हमने लगाया हुआ है, इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको लगा देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक और लेट लेना है, एक और वेरिएबल लेनी है, उसको आप नाम दो मास्टर सॉन्ग क्लास, मास्टर सॉन्ग नेम बल्कि कर दो मास्टर सॉन्ग नेम, और इसको आप इक्वल करो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और इसके अंदर जो आपने आईडी पास करनी है वो आपने करनी है मास्टर सॉन्ग नेम की, जो आपके पास लास्ट में आ रही है मास्टर सॉन्ग नेम। इसको आप कॉपी किया और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया। ठीक हो गया। अब हमारे पास गिफ्ट जो है वो भी लग गया, मास्टर सॉन्ग भी लग गया, और हमारे पास जितने भी ऑलमोस्ट डाटा था वो सारा इसके अंदर हमारे पास लग गया। जितने भी हमने जो वैल्यूज़ क्रिएट की थी, जितने भी हमने फंक्शन परफॉर्म करवाने, ऑलमोस्ट सारे लग गए। मास्टर प्ले हो गया, माई प्रोग्रेस बार, GIF हो गया, मास्टर सॉन्ग प्ले, और उसके बाद हमने एक और यहाँ पे वेरिएबल लेनी है, उसका नाम दो सॉन्ग आइटम्स, सॉन्ग आइटम्स, और इसको आप इक्वल करो एरे डॉट फ्रॉम और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और इसके अंदर जो आपने क्लास लगानी है वो आपने लगानी है सॉन्ग आइटम की। ये आपको मैं दिखाऊँ अपने HTML का कोड। तो यहाँ पे हमने इसको क्लास लगाई थी ना सॉन्ग आइटम। अब इसको हमने एरे के अंदर क्यों लिया है, क्योंकि हमने सॉन्ग लगाने हैं मल्टीपल, तो ये डिव हमारी मल्टीपल टाइम रिपीट होगी, तो वो हमारा डाटा बन जाएगा एरे के अंदर। अब इसका नेम हमने यहाँ पे लगा देना है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, और क्लास नेम हमारे पास आ गया सॉन्ग आइटम, कि वो वाला जो हमारे पास सॉन्ग आइटम डिव मौजूद है इसके अंदर स्टोर करा दो एरे के अंदर। उसके बाद आपने यहाँ पे एक और लेट लेना है, इसको आपने नाम देना है सॉन्ग्स इक्वल, उसके बाद आपने इसको देना है ये बड़ी ब्रैकेट्स। अब इसके अंदर जो हमने डाटा लिखना है वो डाटा लिखना है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो डाटा हमने लिखना है जेसन फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर हमने स्टोर करवाना है सबसे पहले सॉन्ग का नेम, या हमने लिखना सॉन्ग नेम, इसको इक्वल किया, और जो भी आपके सॉन्ग का नेम है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ ना, आपके पास ये आ रहा है 1.mp3। अब 1.mp3 का कोई ना कोई नेम होता है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊँ ना, इसके जो कोड है ना इसके अंदर, यहाँ पे दिखाओ, तो इसके साथ ये टाइटल आ रहा है, तो आपने इसका टाइटल जो है इसके अंदर लगा देना है, या आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हो। तो मैं इसके अंदर एक दो जो टाइटल लगा देता हूँ। जस्ट हमने फिलहाल एक ही आइटम यूज़ करनी है, तो मैं जस्ट इसके अंदर ये छोटा टाइटल कर देंगे। अब जो मैं आपको प्रैक्टिस सिखाऊंगा ना, वो मैंने आपको सिखानी है सिंगल एलिमेंट के ऊपर, एक सिंगल डिव के ऊपर, क्योंकि सिंगल डिव के ऊपर आपकी प्रैक्टिस एक तो अच्छी हो जाएगी और आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद हम इसको रिपीट करके, जिस तरह से मैंने आपको डेमो में दिखाया था, जिस हमारे 8-10 सॉन्ग लगे हुए थे, सेम तरह से हम बनाएंगे। लेकिन अभी आपने एक सिंगल एलिमेंट पे फोकस करना है, जिस तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पास सॉन्ग नेम आ गया, उसके बाद आपने देना फाइल पाथ, कि जो आपके पास सॉन्ग नेम है ना, ये आपका पाथ कहाँ पे पड़ा है, तो हम इसको देंगे सॉन्ग्स वाला फोल्डर। सॉन्ग्स वाले फोल्डर के अंदर जो हमारा 1.mp3 है, ये हमारा ये वाला सॉन्ग बनता है। ठीक हो गया। अब ये वाला टाइटल और ये वाला जो फाइल नेम है, ये इसको हमने मैच कर दिया। उसके बाद हमने इसको देना कवर पाथ, कवर पाथ, और कवर पाथ के अंदर आपने देना इसको अपने, इसका जो कवर है वो, तो उसका हमने कवर वाला फोल्डर, और इसके अंदर जो 1.jpg है, jpg। ठीक हो गया। अब अगर हम कवर वाले फोल्डर के अंदर आए तो हमारे पास 1.jpg है, सॉन्ग्स वाले फोल्डर के अंदर आए तो हमारे पास है 1.mp3। अब 1.mp3 का कवर हमारे पास बन जाएगा 1.jpg। आप इस तरह से आप इसके अंदर डाटा को स्टोर करवाना है, जी आपका जेसन फॉर्मेट के अंदर, या इसको आप ऑब्जेक्ट कह लो। एक हमारे पास डाटा लग गया। ठीक हो गया। अब पूरा हमने जो काम है वो इस एक के ऊपर कंप्लीट कर लेना है। बाद में जस्ट हमने इसको डुप्लीकेट करना है, डुप्लीकेट करके इसके नेम चेंज करना है, फाइल चेंज करनी है जो इसका फाइल पाथ है, और साथ में कवर इसका जो है वो चेंज करना है। बल्कि इसको हम करेंगे यहाँ पे कवर पाथ और फाइल पाथ कर देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नाम हमारे पास रिमेम्बरेबल रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना सॉन्ग आइटम्स, जो आपके पास आ रही हैं ये वाली सॉन्ग आइटम्स। उसके बाद डॉट फॉर ईच, फॉर ईच के अंदर आप लगाओगे यहाँ पे एलिमेंट, यहाँ पे सिंगल आपने एलिमेंट लगाना है, और उसके बाद कॉमा आई, आई मतलब इसका इंडेक्स नंबर, और उसके बाद हमने इसको यहाँ पे कॉल कर लेना है, एक फंक्शन हम इसके ऊपर लगा देना फॉर ईच के ऊपर, मतलब हर एलिमेंट के ऊपर एक फंक्शन लग जाए। अब फंक्शन इसके ऊपर कौन सा लगे, तो ये सॉन्ग्स आइटम डॉट फॉर ईच। अच्छा, इसको हमने थोड़ा सा गलत किया यहाँ पे, इसको हमने 2 ब्रैकेट्स के अंदर देना है। ठीक है। अब इसके अंदर हम देंगे एलिमेंट, क्योंकि इसके अंदर हम एरो फंक्शन भी डिफाइन कर रहे हैं, एलिमेंट, और एलिमेंट उसके बाद आई का टैग, आई का टैग मतलब इसका इंडेक्स अब यहाँ पे देंगे। अच्छा, अब इसमें एक ब्रैकेट हमारे पास इजाफी आ रही है। ठीक हो गया। ये सॉन्ग आइटम डॉट फॉर ईच के बाद ये आपके पास 2 कर्ली आ जाएंगी छोटी ब्रैकेट्स, एक आपके पास होगी फॉर ईच की
और दूसरी आपके पास होगी आपके फंक्शन की। ये एरो फंक्शन आपका यहाँ पे डिफाइन है। आप नॉर्मल रेगुलर फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन एरो फंक्शन यहाँ पे बेस्ट रहता है। उसके बाद हम सेलेक्ट करना है एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और आप क्वेरी सिलेक्टर के अंदर सेलेक्ट करोगे IMG का टैग। आप पूरी जो हमारे पास है ना ये div, इसके अंदर हमारे पास एक ही IMG का टैग लगा हुआ है। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला IMG का टैग, बाकी नीचे आपके पास ये गिफ भी लगा हुआ है, लेकिन एक हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला IMG का टैग। ठीक है, आपने इसको लगा देना है, क्योंकि ये जो स्टोर हो रहा है ना ये हो रहा है सॉन्ग आइटम के अंदर। अब सॉन्ग आइटम के अंदर जो आपका इमेज का टैग है वो वाला इससे सिलेक्ट हो जाएगा, एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट इमेज। उसके बाद आपने इसको करना है डॉट SRC। इसका सोर्स कौन सा बने, तो इसको हम देंगे सॉन्ग्स वाला हमारे पास जो एरे आ रहा है ये वाला। इसका इंडेक्स नंबर इसका हम करेंगे यहाँ पे आई के जो भी इसका इंडेक्स नंबर बांध रहा है, अब 0 के साथ 0 मैच होगा, 1 के साथ 1 जो है वो मैच होगा। और उसके बाद आपने कर देना इसको कवर पाथ। ठीक हो गया। अब SRC इमेज, इसके अंदर जो इसका कवर पाथ है वो बन जाएगा ये वाला URL, ये सॉरी इमेज के अंदर ये बन जाएगा इसकी इमेज वाला URL, ये वाला। ठीक हो गया। ये हमारा बनेगा किसी ऑडियो फाइल के अंदर, जब हम ऑडियो के टैग के अंदर इसको टारगेट करेंगे। वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे किया है, बस इसको हमने अगेन कॉल कर लेना है। उसके बाद एलिमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप दोगे सॉन्ग नेम को सिलेक्ट करोगे, जो आपने यहाँ पे डिव लगाई है ना ये वाली सॉन्ग नेम, इसको कॉपी किया और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे सॉन्ग नेम। उसके बाद आप इसको लगाएंगे डॉट इनर टेक्स्ट के सॉन्ग नेम वाला जो हमारे पास है ना डिव, इसके अंदर आप इनर टेक्स्ट के अंदर आपने देना है जो भी आपके पास सॉन्ग्स आ रहे हैं वो, और सॉन्ग्स के इंडेक्स नंबर मैच करो जो भी उसका बन रहा है डॉट सॉन्ग नेम। अब ये जो सॉन्ग नेम आपने यहाँ पे लिखा है ये आपका आ रहा है यहाँ से, ये सॉन्ग से। ठीक हो गया। आप इसको सेव करो। अब जैसे आप इसको चेक करोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक सॉन्ग का नेम भी आ रहा है और साथ में आपके पास ये ऊपर इमेज भी आ रही है। अगर यहाँ से मैं इमेज हटा भी दूँ, ये जो हमारे पास कवर डॉट JPG है ना, ये पूरा SRC का टैग ही मैं हटा देता हूँ, फिर आपको सही से समझ आएगी। सेव किया, अब फिर भी आपके पास इमेज भी आ रही है और नीचे आपके पास टेक्स्ट भी आ रहा है। ठीक है, ये हमारा डाटा आ रहा है यहाँ से scape.js से। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से आपने ये वाला डाटा उधर पास कर देना है। अभी आपका सॉन्ग आइटम डॉट फॉर के ऊपर लग गया। उसके बाद आपने करना है हैंडल प्ले। यहाँ पे आपने कमेंट कर लेना ताकि आप बाद में इसको याद रख सको। इसके लिए मास्टर प्ले वाला है जो आपका बटन है उसको सिलेक्ट करोगे। मास्टर प्ले के अंदर आपके पास क्या स्टोर है, आपका ये जो आइकन है ये वाला, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं ना, ये वाला आपके पास स्टोर है मास्टर प्ले। और उसके बाद करोगे ऐड इवेंट लिस्टनर, इसके ऊपर एक इवेंट लगा दो। अब इवेंट इसके ऊपर कौन सा लगाओ, क्लिक का, कि जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करें देन क्या करो, देन हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। तो फंक्शन इसके अंदर हम देंगे एरो फंक्शन, और इसके अंदर सबसे पहले एक अलर्ट लगा के इसको चेक कर लेंगे। सेव किया और जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे पास अलर्ट बॉक्स आ गया। इसका मतलब है कोड हमारा परफेक्टली यहाँ तक वर्क कर रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने लगा देनी है कंडीशन आप क्या लगाओगे, इफ़ अगर जो आपके पास ऑडियो एलिमेंट है जिसके अंदर आपके पास ऑडियो वाला टैग मौजूद है, आपका फोल्डर का पाथ है और आपका फर्स्ट वाला सॉन्ग भी लगा हुआ है, डॉट पोज, ये इसका बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है। अगर आपके पास ये पोज होता है देन क्या करो, देन एक और कंडीशन लगाएंगे या पोज होता है या आपके पास ये इसका करंट टाइम जो है ऑडियो ट्रैक डॉट इसका करंट टाइम वो आपका होता है लेस देन या इक्वल टू 0। अब इसका मतलब बनता है कि आपकी वीडियो जब पोज हो, यानी क्या करो, ऑडियो जो है ऑडियो एलिमेंट डॉट प्ले उसको आप चला दो। ठीक हो गया। और उसके बाद आप क्या करो कि जो मास्टर प्ले है, मास्टर प्ले डॉट क्लास लिस्ट, इसके अंदर आप क्लास लिस्ट लो, क्लास लिस्ट, और क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसके अंदर आप एक बल्कि रिमूव करो इसमें क्लास लिस्ट। और ये रिमूव आपने कौन से करनी है, ये जो FA पोज वाली लगी हुई है, ये आपको मैं नीचे दिखाऊं तो ये आपके पास बैकवर्ड ये प्ले वाली आ रही है, इसको यहाँ से कॉपी कर दो एक दफ़ा और यहाँ पे आए, यहाँ पे। अब इसका क्या मतलब है कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा एक तो हमारी ऑडियो चल जाएगी और इसकी जो क्लास है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगी। इसकी क्लास हमारे पास रिमूव हो जाएगी और लेकिन ऐड क्या हो जाएगी हमारे पास पोज वाली, ये पोज मतलब ब्रेक वाली। अब इसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। अब जैसे इस बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें ये हमारे पास पीछे सॉन्ग भी चल गया और इसकी क्लास भी चेंज हो गई। अब इसको आप अगेन देख लो,
इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, इसकी एक क्लास चेंज होगी, आइकन चेंज हो जाएगा, लेकिन इसके बैकग्राउंड के ऊपर हमारे पास म्यूजिक भी चल जाएगा। आप इसको क्लिक किया, अब देखा आपने कि आप बैकग्राउंड पे म्यूजिक भी चल गया और साथ में आपके पास ये जो आइकन है वो ये भी चेंज हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका जिफ है वो भी साथ में चल जाए। अब जो बाय डिफ़ॉल्ट गिफ है ना, ये जो आपने लगाया था गिफ या जिफ जो भी बोलो, ये आपका ये जिसकी आईडी हमने GIF लगाई हुई है, और अगर आप इसको इस यहाँ पे चेक करो तो इसका हमने ओपेसिटी इसको दी हुई है 0। अब जब भी ये आइकन आपका प्ले होगा, जब भी आपके पास सॉन्ग चलेगा, तो आपका जो GIF है डॉट स्टाइल, इसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई कर दो और जो उसकी ओपेसिटी है वो कर दो 1। ठीक हो गया। अब जैसे सॉन्ग प्ले होगा साथ में हमारा पास ये जो आइकन है ये भी चल जाएगा। अब इसके ऊपर क्लिक करो, ये देखो साथ में आपका आइकन भी चल रहा है और साथ में आपका जो सॉन्ग है वो भी प्ले हो रहा है। अब इसको गेम देख लो, क्लिक किया, ये देखें साथ आपका जो गिफ है वो भी चल रहा है, लेकिन जैसे इसको सॉन्ग को मैं क्लोज करूँगा ये भी क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। तो उसके बाद आप यहाँ पे करो एल्स। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं होती देन क्या करो, देन सेम ये वाली लाइन कॉपी कर लो सारी और यहाँ पे लगा दो। यहाँ पे आप लगा दो पोज, कि जब आपके पास अगर ये कंडीशन ना हो तो आपका जो आइकन है वो पोज हो जाए और यहाँ पे आपकी जो क्लास है रिमूव वाली ये आपकी यहाँ पे ऐड हो जाए प्ले वाली, और जो ये वाली क्लास है ये आपकी रिमूव हो जाए। ठीक हो गया। और ओपेसिटी इसकी अगेन हो जाए मेरे पास 0। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं। अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन क्लिक करूँगा, ये देखिए आपका सॉन्ग भी जो है वो क्लोज हो गया और आपका जो आइकन है वो भी चेंज होगा। अब अगेन देखना, आपने क्लिक किया, सॉन्ग आपका चल गया, साथ में आपका जो गिफ है वो भी चलने लग गया। अब इसको क्लिक करूँगा, सॉन्ग भी बंद हो गया और साथ में आपका जो गिफ है वो भी बंद हो गया। ठीक हो गया। अब यहाँ तक हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा जो हैंडल है वो परफेक्टली काम कर रहा है। हम सॉन्ग को प्ले भी कर रहे हैं और सॉन्ग को हम पोज भी लगा रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे एक और इवेंट लगाने हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा लिसन इवेंट्स। ठीक हो गया। और ये जो हमारे पास ऑडियो एलिमेंट है डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ऑडियो एलिमेंट के ऊपर हम इवेंट लगाएंगे। वो हम कौन सा लगाएंगे, टाइम अपडेट का। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम एक फंक्शन लगा देंगे। अब इसके टाइम के साथ हमने इसका जो प्रोग्रेस बार है वो भी इंक्रीज करना, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रोग्रेस, एक डिव देंगे प्रोग्रेस और इसको हम इक्वल कर देंगे यहाँ पे ये पैराज इंटीजर। उसके बाद इसके अंदर हम देंगे इसको वैल्यू ऑडियो एलिमेंट के अंदर करंट टाइम और करंट टाइम के अंदर आपने डिवाइड कर देना ऑडियो एलिमेंट के और डॉट ड्यूरेशन के। ये आपने ना जब आपने इंटीजर यहाँ भी यूज़ करना पैराज इंटीजर, या जहाँ पेरेंट नहीं यूज़ करना पैराज इंटीजर, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। इसके अंदर आपने दो लेनी है ब्रैकेट छोटी, दो आपने पेरेंथेसिस लेनी है। एक तो आपका होगा ये जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट है इस फंक्शन का, लेकिन इसके नीचे हम इसके अंदर हमने खुद से भी एक कंडीशन लगानी है कि ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम उसको डिवाइड कर दो ऑडियो एलिमेंट डॉट ड्यूरेशन के, जितना हमारे पास चल जाए उसके ऊपर डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 के साथ, जिस तरह से हम इक्वेशन जो है वो निकालते होते थे, परसेंटेज हम निकालते थे उस तरह से। फिर जो हमारे पास माई प्रोग्रेस वाली डिव है, डिव नहीं ये हमारे पास है ये इनपुट का टैग। आप यहाँ पे देखो ना इनपुट का टैग है जिसको हमने आईडी लगाई हुई है माई प्रोग्रेस बार, और इस माई प्रोग्रेस बार को हमने ऊपर स्टोर करवाया हुआ है वेरिएबल के अंदर। देन क्या करो, इसकी वैल्यू चेंज कर दो। अब इसकी वैल्यू कौन सी क्या चेंज करें, जब भी आपके पास सॉन्ग प्ले होगा तो इसकी जो प्रोग्रेस आ रही होगी, जितना भी इसका टाइम फ्रेम होगा उस टाइम फ्रेम को आप इसकी वैल्यू के अंदर ऐड कर दो। अगर यहाँ पे मैं इसको चेक करूँ, अब ये देखो जैसे जैसे सॉन्ग चल रहा है साथ साथ इसका जो ये सीक बार है ये भी साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। इसकी जो ऑडियो है जितनी प्ले होगी उतना यहाँ पे ये प्ले हो रहा है। ठीक हो गया। अब आपको पता चल गया कि किस तरह से ये आपका प्रोग्रेस बार चलता है जब भी आपकी ऑडियो प्ले होती है। जो ऑडियो का आपका टाइम आर होता है उस टाइम को आप लेके उसको कन्वर्ट कर देते हो और रेशो के अंदर, क्योंकि आपका जो टाइम है वो आर होता है सेकंड्स में, मिली सेकंड्स में। जब उसका हम ऑडियो का जो करंट टाइम है और उसकी ड्यूरेशन उसके ऊपर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी एक एग्जैक्ट और वैल्यू आ जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके नीचे अब आपका जो ऑडियो प्रोग्रेस बार है वो भी रन करने लग गया। अब इसके ऊपर आपने एक इवेंट लगा देना है। इसके ऊपर आपने क्या इवेंट लगाना है कि जो आपका माई प्रोग्रेस बार है, माई प्रोग्रेस बार डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इसके ऊपर आपने इवेंट लगाना है कि जब भी इसकी वैल्यू में चेंज करूँ, जब भी मैं इसकी वैल्यू चेंज करूँ देन क्या हो, देन हमारे पास अगेन एक फंक्शन चल जाए और उस फंक्शन के अंदर और हमने जो प्रोग्रेस बार है
उसके जब पकड़ के आगे पीछे करना है, देन क्या करो, देन उसके ऊपर एक इवेंट चलेगा, ये इसको कहते हैं चेंज। जब हम इस आइकन को पकड़ के ना ये आगे पीछे इसको करते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इवेंट। अब चेंज इवेंट के ऊपर आपने क्या करना है कि जो आपका सीक बार है उसको भी अपडेट करना है, और साथ में जो आपका टाइम फ्रेम है वो भी अपडेट होगा। उसके लिए आप यहाँ यूज़ करोगे ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम, आपके जो ऑडियो एलिमेंट का जो एग्जैक्ट टाइम है वो वाला, और प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है, प्रोग्रेस या आपके पास आया माई प्रोग्रेस बार, उसकी जो वैल्यू है डॉट वैल्यू, और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, ऑडियो एलिमेंट डॉट ड्यूरेशन के साथ। ड्यूरेशन जितना भी उसका टाइम चल गया उसके साथ इसको कर दो। जब इसके ऊपर हम आगे पीछे इसको करें और उसको डिवाइड कर दो 100 के साथ, ठीक हो गया। ये उसकी गेन रेशियो आ जाएगी और एक उसकी जो वैल्यू बन जाएगी 100 के साथ, ठीक हो गया। अब सेव किया। अब अगर मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू चेंज करके ना इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, फिर प्ले करता हूँ, तो हमारा सॉन्ग वहाँ से प्ले होगा। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ रही होगी कि जब मैं इस सीक बार को पकड़ के आगे करता हूँ तो हमने यहाँ पे दिया है कि जो ऑडियो का करंट टाइम है और जो हम पकड़ के इसको आगे करते हैं उसकी वैल्यू और करंट टाइम को मैच कर दो। जब उसका टाइम मैच होगा, हमने वैल्यू तो इधर से बढ़ा दी, जब उसकी वैल्यू चेंज होगी साथ में उसका करंट टाइम भी चेंज होगा, और जिस टाइम के ऊपर वो मैच कर रहे हैं, अगर वो 1 मिनट पे मैच कर रहे हैं तो आपकी ऑडियो 1 मिनट से चलने लग जाएगी। अगर आपकी वो मैच कर रहे हैं 2 मिनट के ऊपर, 2 मिनट के ऊपर, तो आपकी ऑडियो 2 मिनट से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी ये जाती है लास्ट के ऊपर, हम इसको लास्ट पे लेके जाते हैं, तो आपकी जो ऑडियो है वो लास्ट से चलना शुरू कर देगी। देखा आपने, स्टार्ट में कुछ और है लेकिन जब इसको हम बीच में लेके आते हैं वो सेम उस तरह से काम कर रहा है कि आपकी जो ऑडियो है जहाँ से आप उसकी वैल्यू अपडेट करते हो, सेम उस टाइम फ्रेम के साथ उसको मैच करके आपकी ऑडियो चलने लग जाती है, ठीक हो गया। अब यहाँ तक आपका कोड परफेक्ट हो गया। उसके बाद हमने इसको लगाना है मेक इट ऑल प्ले, क्या हमने अब सबको प्ले करवाना है, मेक इट ऑल प्ले, ठीक हो गया। इसके लिए आप यहाँ पे कांस्टेंट लोगे, उसका नाम दे देना है मेक ऑल प्ले, और इसको आपने इक्वल कर देना, और फिर ये प्रिंसेस, और जहाँ भी जिस तरह से आप एक एरो फंक्शन लगाते हो, और एरे डॉट फ्रॉम, एरे आपका फ्रॉम हो कहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, और इसके अंदर आप क्लास इसको दोगे सॉन्ग आइटम प्ले। अब सॉन्ग आइटम प्ले आपकी क्लास कहाँ पे लगी हुई है, मैं आपको यहाँ पर सर्च करो सॉन्ग आइटम प्ले, और ये आपकी लगी हुई है, ये आपके पास आइकन के ऊपर, ये देखो इसको कॉपी किया यहाँ पे। अब हमारा जो सॉन्ग है यहाँ से तो प्ले करने के ऊपर चल रहा है ना, लेकिन यहाँ से भी हमने प्ले करवाना है कि यहाँ से भी हमारे पास ये जो सॉन्ग है वो चले। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास आ रही है सॉन्ग आइटम प्ले, इसको कॉपी किया। और अच्छा, इसका ना ये जो आइकन है वो उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, आई थिंक पता यहाँ पे, अच्छा जी आ रहा है हमारे पास, ये आइकन छोटा सा आ रहा है लेकिन इसका जो कलर है वो चेंज नहीं हो रहा। तो इसको मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, यहाँ पे आते हैं और ये सॉन्ग प्ले वाली डिव हमने आई थिंक इसका नाम सही नहीं लिखा, ये वाला सॉन्ग प्ले, इसको कॉपी करते हैं इस क्लास को और यहाँ पे लगाते हैं। आप इसको यहाँ पे करोगे तो ये आपके पास आइकन स्टाइल हो गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसकी ये वाली जो क्लास है सॉन्ग आइटम प्ले वाली, जो आपने आई बटन के अंदर लगाई हुई है, क्योंकि हर दफ़ा आपकी ये इसकी वैल्यू चेंज होनी है, या आपने इसको आईडी लगाई है ना, हर दफ़ा इसकी आईडी जो है जो आईडी है वो चेंज होनी है। यहाँ पर हमने लगा दिया डॉक्यूमेंट एरे फ्राम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्योंकि ये आपके पास मल्टीपल होने हैं, तो वहाँ से आपकी जो आ रही है ये सॉन्ग आइटम प्ले, आई थिंक क्लास का नाम सही से कॉपी नहीं हुआ, ऐसे इसका रह गया, इसको कॉपी किया और यहाँ पे उसको कॉपी किया, उसको कॉपी करो, देन क्या करो फॉर ईच, जितने भी उसके एलिमेंट्स होंगे उन सब के ऊपर एक फंक्शन लगा दो, और फंक्शन क्या करो एरो फंक्शन, यहाँ पे हम देंगे एलिमेंट, उसके हर एलिमेंट के ऊपर ये एक फंक्शन चल जाए। और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अच्छा ये कांस्टेंट हमारा आई थिंक स्पेलिंग ठीक नहीं है, कांस्टेंट ऐसा आगे पीछे हो गया। अब इसके अंदर आप क्या करो कि जो आपके पास एलिमेंट डॉट क्लास है, एलिमेंट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, उससे जो क्लास उसकी रिमूव कर दो। कौन सी आपने रिमूव करनी है, जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट लगी हुई एफ है, पोज और डैश सर्कल, ठीक हो गया। और इसी को आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट, यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो और इसके अंदर आप ऐड कर दो प्ले वाली,
प्ले वाली इसके अंदर ऐड कर दी क्लास। अब ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको भी कॉल नहीं किया। अब इसके नीचे आपने एक एरे लेना है, एरे डायरेक्टली एरे डॉट फ्रॉम, और उसके अंदर आप दोगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आप क्वेरी सिलेक्टर के अंदर क्या दोगे, सॉन्ग आइटम प्ले, सेम ये वाली जो डिव है इसको आप यहाँ पे दे दोगे। इसके अंदर आप लगाओगे डॉट। जब भी आपने क्वेरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करना होता है तो ये आपका काम करता है जिस तरह से CSS के सिलेक्टर काम करते हैं। अब CSS के सिलेक्टर को जब भी हमने स्टार्ट करना होता है, जब भी उसको हमने गेट करना होता है, अगर तो क्लास है उसके लिए हम डॉट इस्तेमाल करते हैं, अगर आईडी है तो उसके लिए हम हैश का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्लास है, तो उसके लिए हमने यूज़ किया डॉट सॉन्ग आइटम प्ले। ठीक हो गया। उसके बाद आपने डॉट लगाना है, डॉट के बाद आपने लगाना है फॉर ईच, कि जितने भी सॉन्ग आइटम्स हैं उनके हर एक के ऊपर एक फंक्शन चल जाए, और फंक्शन को आप नाम देना है एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर आप इसको अगेन गेट करो यहाँ पे। अब उसके बाद आप क्या करो कि जितने भी इसके एलिमेंट हैं डॉट ऐड इवेंट लिस्ट, उनके ऊपर एक इवेंट लगा दो, और इवेंट इसके अंदर आप क्या लगाओ, क्लिक, कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जब भी उसके ऊपर क्लिक किया जाए देन क्या करो, देन हमारे पास एक फंक्शन अगेन चला दो अब इसके अंदर, और इसके अंदर पहले हम अलर्ट लगा के उसको चेक करेंगे यहाँ पे। और अलर्ट से भी पहले हम जो ऊपर हमने ये फंक्शन लगाया ना मेक ऑल प्लेयर, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, और ये अलर्ट है ना हम इसी के अंदर लगा देते हैं, हमें पता भी चल जाएगा ये हमारा फंक्शन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक हो गया, सेव किया। अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। अभी आपका यहाँ तक हो गया कोड, आपका मेक ऑल प्लेयर जो वाला फंक्शन है वो भी चल गया। अब इसके नीचे आपने क्या करना है कि जो आपके सॉन्ग इंडेक्स है उसको आपने लेना है, सॉन्ग इंडेक्स इज इक्वल टू पैराज इंटीजर, ये आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इसका फंक्शन होता है, और इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसके अंदर जो वैल्यू है, सॉरी वैल्यू नहीं, इसको हमने देनी आईडी, क्योंकि हमने इसकी आईडी टारगेट करनी है। अब यहाँ पे हमने इसको आईडी दी हुई है, इसको 0, नेक्स्ट वाले की 1 होगी, फिर 2 3। अब जब भी आपका डाटा स्टोर होना एरे के अंदर, क्योंकि ये जो सॉन्ग इंडेक्स है इसका बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या वैल्यू दी है इसको 0। अब ये 0 और इसके साथ जब मैच होगा तो हमारे पास फर्स्ट वाला सॉन्ग चल जाएगा। उसके बाद जो भी आईडी आ रही होगी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, वो उसकी आईडी कुछ ना कुछ तो होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, उसको इक्वल कर देगा सॉन्ग वाली इंडेक्स के अंदर। अब सॉन्ग वाले इंडेक्स को ये मैच करेगा सेम जो हमारे पास सॉन्ग का नेम है उसके साथ, और फिर हमारे पास ये चला देगा। तो यहाँ पे हमने किया सॉन्ग इंडेक्स इज इक्वल टू पैराज इंटीजर, इसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट आईडी, उसके बाद ई टारगेट, यहाँ पे ई को आप टारगेट कर रहे हो, डॉट क्लास लिस्ट, क्लास लिस्ट से आप इसको कर दो रिमूव। कौन से इससे क्लास आपने रिमूव करनी है, एफ प्ले और सर्कल। अब इसका क्या मतलब है कि जब भी इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये प्ले वाला सर्कल है ये हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका आइकन हमारे पास रिमूव हो गया। अब ये हमारे पास रिमूव होगा तो ऐड कौन सा होगा, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, ऐड हमारे पास होगा पोज वाला, ये पोज। सेव किया। अब इसको मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। अब इसको क्लिक किया हमारे पास आइकन चेंज हो गया। ठीक है, अब आइकन चेंज हुआ। अब इस आइकन के ऊपर हमने अपना कोई ना कोई गाना भी चलाना है, तो यहाँ पे दूंगा ऑडियो एलिमेंट डॉट SRC के अंदर आप दोगे यहाँ पे आप लगाने बैकटिक्स के अंदर आप लगाओगे सॉन्ग्स वाला फोल्डर मतलब है। उसके बाद स्लैश और ये आपका $, इसके अंदर आप वेरिएबल दोगे सॉन्ग इंडेक्स +1। इसके अंदर आप सॉन्ग का जो भी इंडेक्स आ रहा है उसमें एक ऐड कर दो MP3। ठीक हो गया। अब इसको बल्कि इसको हमने प्ले भी करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ऑडियो एलिमेंट, जो भी अब ऑडियो का एलिमेंट चल रहा होगा डॉट करंट टाइम, उसका करंट टाइम जो है वो कर दो 0। जब करंट टाइम 0 होगा तभी हमारा जो सॉन्ग है वो स्टार्ट से चलेगा। तो ऑडियो एलिमेंट को यहाँ पे प्ले कर दो, और प्ले करने के बाद जो आपका गिफ है उसका स्टाइल जो है वो भी चेंज कर दो। उसके स्टाइल को हम क्या करेंगे, उसकी ओपेसिटी जो है ओपेसिटी को कर देंगे हम 1। और उसके बाद हमारे जो मास्टर प्ले वाला बटन ये वाला, तो मतलब जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना इसका आइकन भी चेंज होना चाहिए। अगर तो अभी मैं आपको करके दिखाऊँ ना, इसको मैं ख़त्म करूँ और क्लिक करूँ इसके ऊपर, तो हमारा सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, अब सॉन्ग जब चले तो ये वाला आइकन भी हमारे पास प्ले हो जाए ताकि हम इसको बाद में क्लोज भी कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मास्टर प्ले क्लास है डॉट क्लास लिस्ट, उसमें क्लास लिस्ट करो और इसमें से
क्लास को रिमूव कर दो जो उसकी करंट क्लास लगी हुई है। करंट हमारे पास कौन सी उसकी लगी हुई है, FA प्ले डैश सर्कल, ये वाली क्लास उसकी बाय डिफ़ॉल्ट अभी इस टाइम लगी हुई है। अब जैसे उसको मैं क्लिक करूँगा ये वाली हमारे पास जो क्लास है वो रिमूव हो गई, आइकन रिमूव हो गया। अब ये हमारे पास रिमूव हो जाए तो ऐड कौन सा हो, ऐड हमारे पास पोज वाला हो जाए, यहाँ पे पोज सेव किया। अब क्या करेगा, अब इसके ऊपर क्लिक किया तो हमारा सॉन्ग भी चल गया और साथ में ये आइकन भी आ गया। इसको क्लिक करता हूँ तो ये हमारा सॉन्ग यहाँ पे रुक गया। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्रेजी लग रही होगी। इस तरह से ये आपका सॉन्ग जो है वो प्ले भी हो गया और आपका उसके ऊपर ब्रेक भी लग गई। अब आते हैं इसके हमारे नेक्स्ट सॉन्ग के ऊपर और प्रीवियस सॉन्ग के ऊपर। अब जब भी इन बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट सॉन्ग आ जाएगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारा प्रीवियस वाला सॉन्ग आ जाएगा। तो उसके लिए हम इसको लगा लेते हैं, फिर हम इसके अंदर जो सॉन्ग्स हैं वो भी और ऐड करते हैं और जो हमारे पास बाकी चीज़ें हैं वो भी इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्टली हम यूज़ करोगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID और इसके अंदर आप ID दोगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट ID आपने दी हुई है नेक्स्ट वाले आइकन को, अगर आप यहाँ पे देखो ना नेक्स्ट वाला आइकन लास्ट पे ये वाला। अब इसके ऊपर हमने इवेंट लगाना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID इसके ऊपर हमने गेट की लास्ट वाली, इसके ऊपर हम इवेंट लगाएंगे ऐड इवेंट लिस्नर और इवेंट लिस्नर हम इसके अंदर लगाएंगे क्लिक कि जब इसके ऊपर क्लिक करें इसका इवेंट हम लगाएंगे क्लिक, दैन हमारे पास एक फंक्शन चल जाए। और कौन सा फंक्शन चले, यहाँ पे सबसे पहले इसके अंदर हम अलर्ट बॉक्स लगा के उसको चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन यहाँ तक वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। सेव किया। अब नेक्स्ट के ऊपर हम यहाँ पे, अच्छा ये थोड़ा सा इशू कर रहा है इसको, और क्यों कर रहा है, ठीक है अब करते हैं, ठीक है आई थिंक कोई और इशू CSS की फाइल को शायद में भी इशू। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। अच्छा ये वर्क नहीं कर रहा, लेट मी चेक कि इसके ऊपर क्यों नहीं इवेंट काम कर रहा। अच्छा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID नेक्स्ट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर के इसके ऊपर इवेंट लगाओ और जब इसके ऊपर क्लिक किया जाए तो हमारा जो अलर्ट है वो अलर्ट इसका शो होना चाहिए, तो क्यों नहीं हो रहा। आई थिंक एरे और यहाँ पे इसकी हम ID अगेन देख लेते हैं नेक्स्ट वाली की, ये हमारे पास नेक्स्ट ID आ रही है। अब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, सॉन्ग को प्ले करके चेक करते हैं, नहीं ये नहीं आ रहा, तो इसको मैं चेक करता हूँ कि हमारे पास ये इसका अलर्ट बॉक्स क्यों नहीं वर्क कर रहा। अच्छा ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमने यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, तो ये भी इशू कर रहा है इसका। अब इसको हम चेक करेंगे तो इसको क्लिक करेंगे तो हमारा अलर्ट बॉक्स आ रहा है, तो वो 2 ब्रैकेट्स की वजह से ना ये नहीं चल रहा था। ठीक हो गया। अब अलर्ट की बजाय हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ के सॉन्ग इंडेक्स जो हमारे पास है वो हमारा होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 9। ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर हमारे पास कितने सॉन्ग इसके अंदर हमारे पास हैं, यहाँ पे सिर्फ 10 सॉन्ग्स हैं, तो हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से 9 तक कितने बन गए, 10 बन गए। अगर हमारा सॉन्ग होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 9 के इसके इंडेक्स नंबर के, देन क्या करो कि जो सॉन्ग इंडेक्स है उसको आप इक्वल कर दो 0 पे। और अगर ये नहीं होता मतलब नेक्स्ट करते जाओ, जब आपका इंडेक्स आ जाएगा 9 उससे अगेन इसको कर देगा 0 से स्टार्ट, फिर 0 से 1 2 3 और 9 तक, फिर जो लास्ट पे नेक्स्ट करेंगे फिर उसको 0 से स्टार्ट कर देगा। एल्स किया, और एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं होता तो आप नेक्स्ट एलिमेंट जो भी आपका चल रहा है उसके अंदर आप एक को इंटर करवा दो। अगर हमारा सॉन्ग का इंडेक्स चल रहा होगा 0 मतलब आपका जो फर्स्ट वाला सॉन्ग है वो चल रहा होगा, आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके जो वैल्यू उसके अंदर एक ऐड हो जाएगा और आपके पास नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सॉन्ग है लास्ट वाला 9 नंबर वाला, तब उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये आपका सॉन्ग इंडेक्स है वो बन जाएगा 0। अब 0 इंडेक्स कौन सा है, वो हमारे फर्स्ट वाले सॉन्ग का है, तो हमारा फर्स्ट वाला सॉन्ग जो वो चल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आपका ऑडियो है ऑडियो एलिमेंट डॉट SRC, उसके SRC में जाओ और SRC के अंदर बैकटिक्स लगाते हैं सॉन्ग्स वाला फोल्डर, सॉन्ग्स वाले फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे लगाओ इसको $, और उसके बाद यहाँ पे सॉन्ग इंडेक्स के अंदर आप प्लस कर दो एक को .mp3 उसके हमने एक्सटेंशन भी देनी है। और उसके बाद हमारे पास मास्टर सॉन्ग है, मास्टर सॉन्ग नेम, उसके अंदर इनर HTML के जाओ, इनर HTML और इनर HTML के अंदर सॉन्ग्स वाला जो हमारे पास एरे आ रहा है, सॉन्ग्स वाले एरे के अंदर सॉन्ग इंडेक्स
और सॉन्ग इंडेक्स जो भी उसका बनेगा डॉट सॉन्ग नेम, तो उसके अंदर जो भी सॉन्ग का नेम होगा वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास जो इसको प्ले करेंगे या इसको हम यहाँ पे बल्कि इसको हम जब और ऐड करेंगे तब हमारे पास यहाँ पे टाइटल भी इसका आ जाएगा। तो देन क्या करो, सॉन्ग इंडेक्स हो गया, तो सॉन्ग इंडेक्स डॉट इन HTML, सॉन्ग इंडेक्स सॉन्ग नेम, उसके बाद आप ऑडियो एलिमेंट डॉट प्ले, जब ऑडियो को प्ले करो उसके बाद ऑडियो प्ले हो जाए आपकी, और जो आपकी मास्टर प्ले वाला डिव है ये वाली आप दोनों लाइनें कॉपी करो और यहाँ पे लगा दो। ठीक हो गया, आपका अगेन जो है वो क्लास रिमूव होगी और फिर ऐड होगी। ये तो आपका लगा नेक्स्ट के ऊपर, जब भी आपने एलिमेंट को नेक्स्ट करना है तब आपके पास ये वाली फंक्शनैलिटी वर्क करने लग जाए। लेकिन जब आप प्रीवियस वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो सेम यही आपकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, जस्ट आपने यहाँ पे इसकी क्लास चेंज करनी है और थोड़ी सी इसकी कंडीशन चेंज करनी है। तो प्रीवियस वाले को मैं कॉपी करता हूँ, स्क्रिप्ट के अंदर आते हैं और यहाँ पे प्रीवियस वाली लगा दी। ठीक हो गया, उसके बाद ये जो इसका इंडेक्स है वो हम देंगे 0 और यहाँ पे हम इसका वो भी चेंज करेंगे लेस देन या इक्वल टू होता 0। देन क्या करो, देन हमारे पास सॉन्ग का इंडेक्स 0 कर दो, अदरवाइज़ क्या करो सॉन्ग में से एक माइनस कर दो। माइनस क्यों होगा कि अगर आपका नेक्स्ट सॉन्ग है 4 नंबर पे आप चल रहे हो, आप प्रीवियस पे क्लिक करते हो आप तीसरे नंबर पे आ जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से बाकी आपकी चीज़ें सेम उस तरह से वर्क करेंगी। आपका सॉन्ग का नेम भी वहीं पे प्रिंट होगा और उसके बाद आपका ऑडियो भी प्ले होगा। लेकिन उससे पहले आपने एक और इसके अंदर लगानी है कि जो भी आपके ऑडियो का एलिमेंट चल रहा होगा, ऑडियो एलिमेंट डॉट करंट टाइम, जो भी उसका करंट टाइम चल रहा होगा वो आपने कर देना 0। ठीक है, अगर आप करंट टाइम उसका 0 करोगे तब आपका जो सॉन्ग है वो बिल्कुल स्टार्ट से चलेगा। ठीक हो गया, अब आप आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी किस तरह से जो चीज़ें हैं वो वर्क कर रही हैं। और ठीक है, बाकी आपका जो कोड है वो ऑलमोस्ट ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास सॉन्ग्स आ रहे हैं ये वाले, यहाँ पे आपने कॉमा लगाना है, इसको यहाँ से कॉपी करो, कॉपी करके इसको अगेन यहाँ पे रिपीट कर दो। अब यहाँ पे इसका जो सॉन्ग नंबर है वो चेंज कर दो और इसका जो टाइटल है वो चेंज कर दो, हम इसको कहते हैं सॉन्ग नंबर 2। ठीक हो गया, और जो आपका कवर है वो भी आप यहाँ पे चेंज कर दो और index.html के अंदर। तो सिंपली आपने क्या करना है कि ये आपके पास यहाँ पे हमने एलिमेंट लगाए थे, इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे कर देना है, इसको इंटर कर दिया। अब इसकी आईडी यहाँ से आपने चेंज कर देनी है। अब इसकी आईडी हमारे पास बन जाएगी 1, 0 और 1 इसके इंडेक्स नंबर के साथ। अब यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास 2 डिव्स आ गई, 2 हमारे पास समझ लें आ गया आइटम्स। अब इसको पर क्लिक करते हैं तो ये वाला सॉन्ग चल जाएगा। इसको पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाला सॉन्ग चल जाएगा। अगर हम इसको यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट वाला आ जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस वाला सॉन्ग भी आ जाएगा और साथ में ये देखें इसका टाइटल भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखें और इसको पोज करते हैं तो हमारे पास ये पोज भी हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर हम मल्टीपल जो आइटम्स है वो ऐड कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो सिंपली आपका स्क्रिप्ट का टैग है, अब इसके अंदर जितने भी आप सॉन्ग्स ऐड करना चाहो आपने जस्ट यहाँ पे ऐड करते जाना। तो मेरे पास 10 है करना है, यहाँ पे इसको आपने डुप्लीकेट अगेन कर लेना, लास्ट वाला आपने जो कॉमा हटा देना है। ठीक हो गया, उसके बाद सॉन्ग आप इसको यहाँ पे कर दो 3 और सॉन्ग के अंदर जो 3 वाला सॉन्ग है वो हमारे पास चल जाए और कवर हमारे पास हो जाएगा 3.jpg। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देखो 3.jpg, सॉन्ग्स के अंदर आओगे तो आपके पास 3.mp3 और फिर आएंगे इंडेक्स डॉट अपने HTML के अंदर। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसका जो इंडेक्स है वो हम कर देंगे यहाँ पे ID सेकंड, सेव किया। अब इसको हम चेक करते हैं, ये तीसरा आइकन भी आ गया। अब ये तीसरा सॉन्ग हमारे पास चल रहा है। ठीक हो गया, अब सेम इस तरह से आपने 4, 5, 6 और जितने भी आपके सॉन्ग हैं वो सारे आपने यहाँ पे लगा लेने हैं। तो ये हमने 8 सॉन्ग लगा लिए। इस तरह से आपके पास जितने भी सॉन्ग्स होंगे आपने इस तरह से लगा लेने, इनके कवर भी आ जाएंगे, उसके बाद टाइटल और ये आइकन। अब जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा और साथ में आपके पास ये जो GIF है वो भी चलने लग जाएगा और बाकी जितनी भी हमने फंक्शनैलिटीज़ क्रिएट की हैं वो सारी चलने लग जाएंगी। अब इसको होस्ट करने के लिए आपने गिटहब प्रोफाइल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने न्यू रिपोजिटरी क्रिएट करनी है। यहाँ पे न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे दो, मैं इसको नाम दे रहा हूँ Spotify_clone। उसके बाद आपने क्लिक कर देना है क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर। क्रिएट रिपोजिटरी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो हमारे पास ओपन हो गई। अब इसमें हम एक तो कमांड लाइन के थ्रू इस जितनी भी फाइल्स हैं सबको अपलोड कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से अपलोड एंड एग्जिस्टेंट फाइल इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। हम यहाँ से अपलोड एंड एग्जिस्टेंट फाइल करेंगे और यहाँ पे हम अपनी जो फाइल्स हैं उसको ड्रैग कर देंगे।
अब ये हमें बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ करता है जस्ट 25 MB। 25 MB से ज़्यादा हम फाइल को अपलोड नहीं कर सकते। हमारी ये जो फाइल्स हैं ये ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे पास था ये वाला फोल्डर स्पॉटिफाई फॉर यूट्यूब, अगर इसको मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो ये हमारे पास है 54 MB का ये फ़ोल्डर है। इसमें जो सॉन्ग्स हैं ये ज़्यादा MB के हैं, तो मैं सॉन्ग वाले फ़ोल्डर को हटा के बाकी सबको यहाँ पे एक दफ़ा अपलोड कर देता हूँ। जो सॉन्ग वाला फ़ोल्डर है उसको हम बाद में अपलोड कर लेंगे, उसमें हमें कुछ सॉन्ग हटा के और वन बाई वन उसको अपलोड करना पड़ेगा उन सॉन्ग्स को फ़ोल्डर के अंदर, या अदरवाइज़ आप इन सॉन्ग्स को अलग से कंप्रेस करो, कंप्रेस करके उसका साइज़ कम करो और अपना जो फ़ोल्डर है उसका साइज़ जस्ट आपने रखना है 25 MB। अभी हमारा अपलोड हो रहा है, तब तक हम क्या करते हैं कि जो हमारे सॉन्ग्स वाला फ़ोल्डर है इसमें से बाकी सॉन्ग सारे एक दफ़ा हटा देते हैं। जैसे हम 3 सॉन्ग रख लेते हैं, इसको कट करके और एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं सॉन्ग 2, यहाँ पे सॉन्ग 2, और इसके अंदर हम अपने जितने भी सॉन्ग्स हैं बाकी वो वाले पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसका हम साइज़ चेक करते हैं सॉन्ग्स वाले फ़ोल्डर का, तो ये हमारे पास आ रहा है 19 MB। तो इसको और हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, इसमें जस्ट हम 2 सॉन्ग रखते हैं और यहाँ पे इसको चेक करते हैं, तो ये हमारा 13 MB आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस वाले फ़ोल्डर को यहाँ से ड्रैग करेंगे, ड्रैग करके हम इसके अंदर इसको भी अपलोड कर देंगे। ये भी थोड़ी सी देर लेगा बेस्ड ऑन इंटरनेट स्पीड। ये हमारे पास दोनों सॉन्ग भी अपलोड हो गए। उसके बाद आपने करना है कमेंट चेंज के ऊपर क्लिक और आपकी जितनी भी चेंजिंग है वो सारी अप्लाई हो जाएंगी। उसके बाद जितने भी आपने बाकी सॉन्ग इसमें अपलोड करने हैं आपने सॉन्ग वाले फ़ोल्डर के अंदर जाके वन बाई वन उनको अपलोड कर लेना। अभी ये आपका सॉन्ग वाला फ़ोल्डर आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो और इसके अंदर आपने बाकी कुछ भी अपलोड करना है तो आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो, या आप इसके लिए जाओ अपने जो गिटहब कंप्यूटर के लिए क्या है उसके पास, मतलब एक हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू भी हम अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड करने के लिए आप ऐड फाइल के ऊपर क्लिक करोगे और अपलोड फाइल के बाद आप वन बाई वन जितने भी आपके सॉन्ग्स हैं उनको यहाँ पे अपलोड कर दो। मैं अभी नहीं कर रहा, मैं अभी जस्ट इसको डिप्लॉय करना सिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपने पेजेस पे क्लिक करना है। पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये जहाँ पे आ रहा है ब्रांच नन, तो आपने इसको मेन को सिलेक्ट करके सेव कर देना है। दैट्स इट। आपने इतना काम करना है, जस्ट आपने 1 या 2 मिनट वेट करना है, ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ URL बन जाएगा। अब इसको यहाँ से अगर रीलोड करो तो तकरीबन थोड़ी सी देर लगती है, 1 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट तक, इससे ज़्यादा देर नहीं लगेगी और आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक URL बन जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन देख सकते हो। ये तकरीबन 2 मिनट लगे हैं। उसके बाद हमारा जो फोल्डर है वो सारा अपलोड हो गया और हमारे पास एक URL बन गया। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्पॉटिफाई क्लोन ऑनलाइन होस्ट हो गया। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप इसे खुद से चला भी सकते हो। तब तक मैं जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सारे इसमें अपलोड कर देता हूँ। ये हमारा स्पॉटिफाई क्लोन ऑनलाइन होस्ट हो गया। हम यहाँ से गानों को चला सकते हैं। ये हमारा गाना चल रहा है, उसके बाद सेकंड को भी प्ले कर सकते हैं। जितने हमने लगाए हुए हैं सारे हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। ये देखिए, और इसको रीलोड करें तो हम फर्स्ट वाले को भी चला के चेक करेंगे, क्योंकि अभी हमने इसमें जस्ट 2 सॉन्ग रखे हुए हैं तो हमारे पास 2 ही चलेंगे, बाकी अभी नहीं चलेंगे क्योंकि अभी बाकियों को हमने अपलोड नहीं किया। तो फर्स्ट वाले के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, आप इसे खुद से चेक कर सकते हो। और उसके बाद जितने भी आपके बाकी सॉन्ग्स हैं उनको हम यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पर एक दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।